हेलो डियर स्टूडेंट, सभी को नमस्कार। एक और टॉपिक में आप सभी का स्वागत है। टॉपिक यहाँ पे देख सकते हैं, दिवाली में चीन के सामान से दूरी है। बिल्कुल, यहाँ पे काफी कुछ आज हम डिस्कस करने वाले हैं और इस जनाब को तो आप सभी जानते ही होंगे। साथ में आप मेक इन इंडिया मुहिम को तो जानते होंगे। साल 2014 में शुरुआत किया गया था और सरकार का एक ही नीति था कि हमें किसी और देश पे निर्भर नहीं होना है, क्योंकि हम बहुत सारा सामान है ना हम चीन से खरीदते थे, जैसे कि चाइनीज आइटम वगैरह है ना, चाहे बल्ब हो, इनके अलावा छोटा छोटा लाइट हो, दीप हो, बहुत ही कुछ अलॉट ऑफ सामान है ना हम इस जनाब से खरीदते थे, मतलब इनके देश से खरीदते थे। और जब इससे खरीदते भी थे और ये हमारे देश के बारे में अल्टरनेटिव वर्ड भी इस्तेमाल करता था और जिससे हमें काफी ज्यादा हर्ट भी होता था। सो इन सब से अब हम लोग दूरियां बनाने लगे। आज काफी कुछ डिस्कस करने वाले। मैं और रितेश सिंह। आप लोग पहली बार है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। देखते हैं आगे की ओर। और यहाँ पे देख सकते हैं गैस, द इकोनॉमिक्स टाइम के अकॉर्डिंग ब्लैक दिवाली फॉर चीन। यहाँ पे अच्छा, ब्लैक दिवाली क्यों कहा गया? क्योंकि जब चीन के पास पैसा नहीं जाएगा ना तो इसके लिए तो ब्लैक ही होगा ना। मान लीजिए आपके घर में पैसा ना आवे दिवाली के रोज और तो एक अंधेरा ही छाएगा। तो सेम कुछ इसी तरह सिचुएशन चीन का भी होने वाला है यहाँ पे। नाउ यहाँ पे देख सकते हैं वोकल फॉर लोकल। पिछले साल गैस ये नारा दे के ना हमने चीन का सामान का बहुत सारा बाइकआउट किया था। काफी सारे जो ये प्रोडक्ट झूमर वगैरह चीन का सामान हम लोग ज्यादा परचेस करते नहीं। वोकल फॉर लोकल मतलब हमें लोकल सामान ज्यादा परचेस, जो जैसे कि आप नियर है, आपके नियर में कई सारा छोटा छोटा है ना इंडस्ट्री होती है, उनके द्वारा कोई चीज बनाया जाता है, तो उनको सामान को परचेज करिए ताकि उनका भी रोजी रोटी चल सके और आपका भी चल सके। आप चाइनीज सामान आप खरीद लेते हैं, 4 दिन चलता है, 5वें दिन टूट जाता है यहाँ पे। तो इसीलिए वोकल फॉर लोकल पे ज्यादा ही भारत सरकार के साथ साथ आम जनता ने भी सहयोग दिया था। और 1 लाख करोड़ रुपया के ना दिवाली में ट्रेड का लॉस की सामना करना पड़ा। किसे? तो चीन को सामना करना पड़ा यहाँ पे। और हम यही चाहते हैं ना, पिछले साल 1 लाख है तो इस साल कम से कम 5 लाख करोड़ पार हो जाना चाहिए। इससे हमें बहुत खुशी मिलेगा। खैर थोड़ा आगे और देखिए तो यहाँ पे देख सकते हैं गैस, ये बात जो अभी हम देख रहे हैं रिसेंटली जो ये चर्चा में क्यों आई थी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई में ना अपनी मन की बात में बोलते हुए बोला गया कि जो मेक इन इंडिया मुहिम पे आप लोग ज्यादा फोकस करने की कोशिश करेंगे। मतलब मेक इन इंडिया जो इंडियन के सामान है उन पे ज्यादा फोकस करने की कोशिश करेंगे। मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? तो 25 सितंबर 2014 की इनकी शुरुआत हुई थी और उस समय से गैस ये काफी ज्यादा सक्सेसफुल भी हमें देखने को मिलती है कि हम लोग इंडियन सामान अब ज्यादा परचेस करने लगे कंपेयर टू आप 2014 से पहले जाओ यहाँ पे। लगभग 2020 से भी पहले जाओ तो हम लोग चाइनीज सामान ज्यादा परचेस करते थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं इंडियन सामान ज्यादा ही लेते हैं, क्योंकि आप लोग भी लाइट वगैरह लेते ही होंगे तो वहां देखते होंगे कि आप इंडियन सामान ज्यादा परचेस करते हैं। तो इनसे काफी ज्यादा हमें बेनिफिट मिलते हैं। अभी रिसेंटली नवरात्रि है, दशहरा है, दिवाली, छठ, इसमें देखेंगे हम लोग चाइनीज सामान की कम रेट में मिल जाता था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इंडियन सामान भी बहुत ही कम रेट में हो या थोड़ा एक्स्ट्रा भी लगता है चाइनीज सामान से, हमें मजबूती भी मिलती है। तो इस सामान में इस समय में देखते हैं तो चीन काफी ज्यादा कारोबार करते हैं यहाँ पे। जब कारोबार करता है तो उनको काफी ज्यादा खुशी मिलती है क्योंकि करोड़ों रुपए उनके पास जाता है। लेकिन इस बार इंडियन का सामान, इंडिया का पैसा इंडिया में ही रहेगा, तो हो सकता है चीन के पास पैसा ना जाए तो इनके लिए तो ब्लैक ही होगा ना। तो इसीलिए इस सब बात पे चर्चा किया गया द इकोनॉमिक्स टाइम के अकॉर्डिंग। यहाँ पे देख सकते हैं 21-22 का डाटा के अकॉर्डिंग देखिए इलेक्ट्रिकल सामान जो हम लाइट वगैरह बता रहे थे 3026 करोड़ डॉलर का है ना सामान सिर्फ और सिर्फ चीन से लाया गया था। सोच सकते हैं अगर ये चीज हम इंडिया से ही ले तो क्या फिर बेनिफिट मिलेगा ना, इंडियन लोग को भी मिलेगा यहाँ पे। आगे देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं अखिल भारतीय व्यापार परिसंघ के अनुसार देखिए रिसेंटली राखी हुई थी। राखी में भी हम लोग क्या करते थे, चीन के सामान लेते थे यहाँ पे। लेकिन इस बार देखा गया कि हम लोग है ना चीन से सामान नहीं परचेस किए, सिर्फ और सिर्फ इंडियन सामान लिए, जिससे काफी बेनिफिट इंडियन को देखने को मिल रहा है यहाँ पे। और इसी चीज को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं यहाँ पे। खैर बढ़ाना भी चाहिए, क्यों नहीं बढ़ाए यहाँ पे। ना आगे देखिए यहाँ पे 23-24 डाटा के अकॉर्डिंग देखें हमने चीन को है ना निर्यात किए 16.65 बिलियन डॉलर को हम निर्यात किए। मतलब हमने अपना सामान चीन को 16.65 डॉलर चीन को सामान दिए यहाँ पे। लेकिन हम चीन से सामान कितना खरीदे यहाँ पे, तो 101.75 बिलियन डॉलर का सामान हम खरीदे। मतलब आज भी हम चीन पे डिपेंड है यहाँ पे। तो इसी डिपेंड को दूर करने के लिए मेक इन इंडिया का मुहिम तो चला गया है ना कि हम भाई कल की डेट में मान लीजिए चीन मोबाइल देना बंद कर देंगे तो आप सभी परेशान यहाँ पे। तो इसी सब दूर करने के लिए मेक इन इंडिया होता है, या लाइट देना बंद कर दे तो हो सकता है आप लोग परेशान हो जाए। तो इसी सब दूर करने के लिए कोशिश किया जा रहा है कि इंडियन के जितने भी उद्यमी हैं उनको पैसा दिया जाता है कि भाई आप लोग रोजगार लगाओ ताकि 4 आदमी को नौकरी मिले, और जो सामान चीन से आता है वो सामान आप इंडिया में ही बनाओ। यहाँ पे देख रहे हैं 101.75 बिलियन डॉलर आज भी, मतलब हम बहुत कुछ चीन से अभी भी परचेस कर रहे हैं यहाँ पे। इनके अलावा देखिए यहाँ पे तो व्यापार घाटा कितना होता है, 85.08 बिलियन डॉलर की व्यापार हमें घाटा की सामना करना पड़ा है। बराबरी हो, 10 डॉलर के सामान तुमसे खरीदेंगे तो तुम भी हमसे 10 डॉलर का सामान लेगा, तब हुआ बराबरी यहाँ पे। लेकिन आज भी हम चीन पे बहुत ही डिपेंड है। तो ये सब चीज देखा जाता है गैस कि हम किसी देश पे क्यों डिपेंड हो, हमें अपने आप पे डिपेंड होना है यहाँ पे। अब बिल्कुल हम लोग भी अगर मेहनत भी करते तो अपने आप पे डिपेंड, क्यों मम्मी पापा पे डिपेंड हो यहाँ पे। तो इसीलिए आपको उस अकॉर्डिंग मम्मी पापा बनाते ताकि आप अपने आप पे डिपेंड हो जाए। सरकार का भी एक यही उद्देश्य है कि
जो भी इंडियन के लोग हैं वो अपने आप पे डिपेंड रहे, अपने सामान पे डिपेंड रहे, भाई किसी और देश पे डिपेंड ना हो। सो आज के लिए कुछ यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।